हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट में मेजर चेंजेस हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये चैनल फॉलो करते होंगे तो कुछ दिन पहले मैंने बात किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न जाहिर किया है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट पे। उन्होंने कहा है कि दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड विद लैक ऑफ फोरसाइट। बहुत जल्दीबाजी में एक्ट पास किया गया है, तो उसको देखते हुए या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल और लीगल कारणों को देखते हुए बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट में मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं। तो कुछ मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट किन किन तरह की चीज़ों में किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन या फिर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिया गया है, ये मेजर चेंज किया गया है कि ड्रिंकिंग पे जो आपको पनिशमेंट मिलता था अंडर सेक्शन 37, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। ड्रिंकिंग पे आपको क्या पनिशमेंट पहले था और क्या पनिशमेंट अब है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर ऑफेंस जो था अंडर सेक्शन 37, उसको ट्राइबल बाई सेशन कोड था, उसको अब किसके अंडर कर दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और पूरे जो ऑफेंसेस थे एक्साइज एक्ट के, उनको कंपाउंडेबल बना दिया गया है। पहले वो नॉन कंपाउंडेबल थे, तो इसके बारे में बात करेंगे। और व्हीकल्स जो सीज्ड होती थी, व्हीकल्स पे जो माल पकड़ा जाता था और सीज किया जाता था, व्हीकल्स जो सीज किए जाते थे उनके कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ चैप्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नमेंट और इंटर्नमेंट से रिलेटेड है। एक्सटर्नमेंट का मतलब आपको किसी को निष्कासित कर दिया जाता है, इस एरिया में आपको नहीं रहना है। इंटर्नमेंट का मतलब उसको कुर्की जब्ती कर ली जाती है। जो भी चीज़ें हैं इनके से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको डिलीट किया गया है। और जो पहले इंडिविजुअल वायलेशंस पे ज़्यादा फोकस रहता था और क्रिमिनल नेटवर्क पे ही फोकस रहता था, लेकिन अब क्या होगा कि क्रिमिनल नेटवर्क्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी हम हैं, हमारा चैनल लिंक्डइन पे भी है और उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहें। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड वीडियो की। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं पनिशमेंट की, बात करते हैं। जो ड्रिंकिंग पे हमें पनिशमेंट दिया जाता था, ये अंडर सेक्शन 37 होता था। सेक्शन 37 में पहले अगर आप पीते हुए या फिर पीकर, दारू पीकर पकड़े गए तो आपको 5 से 10 साल का जेल होता था, और यहाँ तक कि किसी किसी केसेस में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता था। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मेजर चेंज हुआ है, और मेजर चेंज हुआ है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा वो एक पेनाल्टी आपको पे करना होगा। आप अगर अब आप शराब पी के और पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, आपको पेनाल्टी किया जाएगा। और अगर पेनाल्टी आप नहीं देते हैं तो एक महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप रिपीट ऑफेंडर्स हैं, बार बार पकड़े जा रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, तो पेनाल्टी को बढ़ाया जा सकता है और इम्प्रिजनमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है, और दोनों भी आपको दिया जा सकता है। पहला चेंज ये हुआ फ्रेंड। आगे आते हैं अब। फ्रेंड्स, हमने बात किया था कि ये ट्राइबल बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाएगा। पहले क्या था फ्रेंड, सेक्शन 37 में जो भी 37 का ऑफेंस था, जैसे आप पी के पकड़े गए, शराब पिए हुए पकड़े गए, तो वो ऑफेंस भी आपको ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ट्राइबल था, ट्रायल कोर्ट ही उसको ट्रायल करता था। लेकिन अब इसमें मेजर चेंज क्या आया है फ्रेंड, कि अब आप इस ऑफेंस, इस सेक्शन के अंडर जो ऑफेंस आते हैं उनका समरी ट्रायल होगा और बाई एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आपके ट्रायल को कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाई ट्राइबल बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रैंक डिप्टी कलेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। और इस केस का अंडर सेक्शन 37 का जो ऑफेंस होगा उसका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा,
एक एक्साइज ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। बस शर्त यह है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड अब कि सेक्शन 55 जो था, जो कि इस ऑफेंस को, इस एक्ट के ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल बनाता था, उसको अब डिलीट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल का मतलब समझ देते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज वो होते हैं कि अगर वो ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट होते हैं और उनको आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जिनको कि आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप अगर गलती से केस कर दिए या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में गुड सेंस डेवलप्ड हो गया तो आप कंप्रोमाइज़ उसको कर सकते हैं। तो सेक्शन 55 जो था वो हर ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बनाता था। तो सेक्शन 55 को डिलीट कर दिया गया है अब, और वो ऑफेंसेस जो हैं उनको कंपाउंडेबल बना दिया गया है। कंपाउंडेबल का मतलब कि आप उसको कंप्रोमाइज़ कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अब रिलीज ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल पकड़े जाते थे, मान लो शराब से भरी गाड़ी पकड़ी गई तो उनका क्या होता था, बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग थे कि गाड़ी के रिलीज़ के लिए, तो उनका कन्फिस्केशन होता था। तो कन्फिस्केशन होता था तो उसमें क्या है कि सेक्शन 57 इसमें डील करता है। सेक्शन 57 में जोड़ दिया गया है कि कोई किसी भी व्हीकल्स का कन्फिस्केशन नहीं होगा, उनको पेनाल्टी के पेमेंट के बाद, अगर व्हीकल आपका पकड़ा गया और अपने पेनाल्टी आप पे लगा और पेनाल्टी को पे कर दिया तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और रिलीज़ करने के बाद क्या होगा कि अगर आप पेनाल्टी पेमेंट नहीं करते हैं तो सेक्शन 58 के अंदर आपको आपके व्हीकल को कन्फिस्केट भी किया जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 को डिलीट किया गया। अब चैप्टर 7 क्या करता है फ्रेंड? चैप्टर 7 डील करता है एक्सटर्नमेंट एंड इंटर्नमेंट। एक्सटर्नमेंट का मतलब होता है कि किसी को निष्कासित करना, इस एरिया से, जैसे एग्जीक्यूटिव है या फिर पुलिस प्रशासन है, इस एरिया से उसको निष्कासित कर दिया। इंटर्नमेंट का मतलब वही होता है कि उसके घर को सीज करना और जहाँ कुछ पकड़ा गया उसको सीज करना या फिर जो भी चीज़ हो। तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं जिनको की सेक्शंस हैं उनको डिलीट किया गया है। जैसे एक्सटेंशन पीरियड ऑफ एक्सटर्नमेंट, जब एक्सटर्नमेंट ही नहीं रहा तो एक्सटेंशन पीरियड क्या होगा इसका? रिटर्न टेम्पोररीली परमिशन, ये डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 70 इमीडिएट अरेस्ट को डिलीट कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ ये हमारे लेजिस्लेचर ने फोकस किया है कि वो अब फोकस करेंगे क्रिमिनल नेटवर्क्स पे। पहले क्या था कि क्रिमिनल नेटवर्क्स पे तो फोकस करते ही थे, साथ में इंडिविजुअल वायलेशंस जो होते थे, कोई शराब पी लिया पकड़ा गया या फिर कोई शराब बेचते हुए पकड़ा गया, तो छोटे छोटे लोग भी बड़ी आसानी से उन पे फोकस करते थे और उन पे फोकस करने के वजह से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम छूट जाते थे। तो इसके लिए फ्रेंड क्या किया है अब कि सेक्शन 2 जो कि डिफिनेशंस में डील करता है, सेक्शन 2 में एक सब सेक्शन 50A, सॉरी ये 50 नहीं है फ्रेंड, 50A इंसर्ट किया गया है। और 50A में ये बोटलेगिंग को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ बोटलेगिंग के रूप में डिफाइन किया गया है। बोटलेगिंग का मतलब ये आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन 50A क्या कहता है, 250A, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ बोटलेगिंग मीन्स एन अनलॉफुल डीलिंग और इंटरस्टेट बोटलेगिंग इन इंटॉक्सिकेंट्स by an individual, single and jointly, either as a member of an organized gang or on behalf of such gang, by using violence or threat or violence or intimidation or coercion or any other unlawful means with the objective of gaining pecuniary benefits or gaining under economic or other advantages for himself or any other persons। मतलब अगर आप सेल करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर किसी भी तरह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के मेंबर हैं जो कि इंटर स्टेट या फिर स्टेट के अंदर किसी भी तरह से सप्लाई करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब हमारे प्रशासन का फोकस क्रिमिनल नेटवर्क पे आ गया है, किसी भी तरह से नेटवर्क को पकड़ना है। पहले क्या था, पहले नेटवर्क के साथ साथ इंडिविजुअल को भी पकड़ना था। इंडिविजुअल को अभी भी पकड़ा जाएगा।
अगर आप इंडिविजुअली भी अगर सेल करते हैं इंटॉक्सिकेंट मटेरियल या फिर एक्साइज मटेरियल तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हमारा फोकस क्या हो जाएगा अब क्रिमिनल नेटवर्क पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे एक्साइज बिहार एक्साइज प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट में, और बाकी और भी चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप इधर उधर से भी जान सकते हैं। ये कुछ ऐसे मेजर चेंजेस थे जिनके बारे में मुझे बताना अच्छा लगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम की वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे लॉ से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे किसी लीगल फील्ड के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी मटेरियल मिलेगा, और कौन से अब LLB और LLM ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनके बारे में भी मैं बात करता हूं। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।